हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अवधेश आपका अपने चैनल Y1 स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। आपको पता है मैं आपको यहां पर साइंस पढ़ा रहा हूं हाई स्कूल का, जिसमें मैं आपको अवतल और उत्तल दर्पण से रिलेटेड जितना भी टॉपिक था आपका ख़त्म हो गया है। अब इसके बाद अगला टॉपिक आपका है प्रकाश का अपवर्तन। हमने अभी तक प्रकाश का परावर्तन पढ़ा, अब हमारा जो टॉपिक आया है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन के बारे में हम बात करेंगे यहाँ पर। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा प्रकाश का अपवर्तन किस चीज़ में होता है या किस माध्यम में होता है। आपको बता दें कि प्रकाश का जो अपवर्तन होता है, जैसे मान लीजिए कि कोई माध्यम हो, बगैर माध्यम का प्रकाश का अपवर्तन नहीं होगा। वह माध्यम कैसा होगा? मान लीजिए कि आपका कांच हो गया, एक माध्यम है, और जल हो गया, जल भी एक माध्यम है, और हमारा जो वातावरण है वायु, यह भी एक क्या है? एक माध्यम है। सबसे पहले मैं आपको माध्यम के बारे में बता दूं कि माध्यम मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका ठोस, दूसरा होता है द्रव और तीसरा होता है गैस। अब जो ठोस होता है उसमें कौन सा पदार्थ आता है, और जो द्रव होता है उसमें कौन सा पदार्थ आता है, और तीसरा रहा पॉइंट आपका गैस। गैस में वायु हो गया जो एयर है। ठीक, हम इन्हीं माध्यम के बारे में पहले आपको बताऊंगा, उसके बाद फिर मैं आपको प्रकाश का अपवर्तन के बारे में यहाँ पर समझाऊंगा। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि माध्यम किसे कहते हैं। माध्यम हेडिंग डाल लीजिए आप, माध्यम किसे कहते हैं। आपको पता होगा हमारे जो दैनिक परिस्थितियां हैं या हमारे पर्यावरण में जो पाई जाती हैं माध्यम, वह मुख्यतः 3 ही हैं। वह कौन कौन सी हैं? 3 माध्यम है। उन्हीं 3 माध्यमों के बारे में पहले हम बात कर लेते हैं, उसके बाद फिर इन्हीं माध्यमों के सहायता से हम प्रकाश का क्या करेंगे? अपवर्तन करेंगे। प्रकाश का अपवर्तन करेंगे। सबसे पहले जो आपका माध्यम आएगा वह क्या होता है? ठोस होता है, ठोस। दूसरा माध्यम आपका क्या होगा? द्रव। तीसरा माध्यम आपका होता है गैस। ये 3 माध्यम होते हैं मुख्यतः। अब इन्हीं 3 माध्यमों में मान लीजिए कि जो ठोस आता है उसमें कौन सा पदार्थ होगा, और द्रव में कौन सा पदार्थ होगा, और गैस में कौन सा पदार्थ होगा, उसी के बारे में मैं आपको बता दूं। ठोस में आप प्रकाश का अपवर्तन जो होगा वो किस में होगा? कांच में। कांच जो है आपका एक प्रकार से क्या है? ठोस है, एक माध्यम है। और द्रव में क्या आ जाएगा आपका? पानी। पानी को जल कहते हैं। ठीक, और गैस, गैस में वायु आ जाएगा आपका। क्या? वायु। यह 3 प्रकार के माध्यम होते हैं, और यह जो माध्यम होता है यह पारदर्शी होता है। कैसा होता है? पारदर्शी। मतलब इसमें क्या होता है? प्रकाश की किरण चल सकता है। पानी में भी प्रकाश की किरण चल सकता है, वायु में भी और कांच में भी। आप देखे होंगे कांच, अगर कांच का कोई मोटा ब्लॉक ले लीजिए, इतना मोटा अगर कांच हो, ठीक, अगर इतना मोटा कांच हो, अगर हम इसमें प्रकाश की किरण को क्या करें? अगर प्रवाहित करें या आपतित करें तो क्या होगा? इसमें जो है प्रकाश का अपवर्तन होगा। मतलब किसी माध्यम में प्रकाश की किरण क्या किया? चला है। वह माध्यम कैसा है? आपका कांच है। ठीक, तो मैंने आपको यहाँ पर बताया कि माध्यम क्या होता है। माध्यम मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका ठोस, दूसरा होता है द्रव, तीसरा होता है गैस। और इन तीनों में जो ठोस होता है वह कौन सा है? कांच है, और दूसरा पानी होता है, तीसरा वायु होता है। अब इन्हीं माध्यमों में सबसे अधिक किसका अपवर्तनांक होगा और सबसे कम किसका अपवर्तनांक होगा, इसके बारे में आप जान लीजिए कि दुनिया में सबसे कम
सबसे कम जो विरल होगा वह कौन सा होगा? सबसे कम विरल। अब बात आई कि विरल हम बोल रहा हूं, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए कि विरल क्या है। पहले तो आप जान लीजिए कि वायु में क्या होता है, सबसे अधिक अपवर्तनांक होता है। मतलब क्या है, यहाँ पर सबसे ज्यादा प्रकाश का अपवर्तन होगा। लेकिन एक कांच जो है, कांच क्या है, एक ठोस माध्यम है, इसमें तो होता है प्रकाश का अपवर्तन लेकिन कम होता है। सबसे अधिक जो अपवर्तन होगा वह किसमें होगा? वायु में। और सबसे कम किसमें होता है? यहाँ पर तो कांच है लेकिन सबसे कम हीरा में होता है। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा जब आगे टॉपिक बढ़ेगा, तो आपको पॉइंट करके मैं लिखाऊंगा। ये था, मैंने बताने का पर्पज बस यही था कि आपको पता होना चाहिए कि माध्यम क्या है। माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, जो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। अब मैं आपको बताऊंगा कि प्रकाश का अपवर्तन जो होता है वो कैसे होता है। ठीक, अभी तक तो आपने प्रकाश का परावर्तन पढ़ा। अब इसके बाद आपका अगला टॉपिक है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है? मान लीजिए कि कोई या ब्लॉक हो या कोई माध्यम हो, उस माध्यम में अगर हमें प्रकाश की किरण को प्रवाहित करना हो तो क्या घटना होगा, उसी घटना का जो हम अध्ययन करेंगे वही हमारा क्या होता है? प्रकाश का अपवर्तन। ठीक, जो प्रकाश का अपवर्तन होगा उसी के बारे में हम बात करेंगे। आप हेडिंग ला लीजिए, प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन। ठीक, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है? जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। जब यह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक, तो आप लिखिए यहाँ पर, जब प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है, जाने के बाद वह अपने मार्ग से क्या होती है? विचलित हो जाती है। जब विचलित होती है उसी घटना को क्या कहेंगे हम? प्रकाश का अपवर्तन। तो आप लिखिए, प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं? जब प्रकाश किरण, लिखिए, जब प्रकाश किरण, जब प्रकाश किरण किसी पारदर्शी, जब प्रकाश किरण किसी पारदर्शी माध्यम से, किसी पारदर्शी माध्यम से, यहां पर एक, जब किसी एक पारदर्शी माध्यम, जब प्रकाश किरण किसी एक पारदर्शी, जब प्रकाश किरण किसी एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, विचलित हो जाती है। इसी घटना को प्रकाश का
अपवर्तन कहते हैं। क्या? अपवर्तन कहते हैं। यह क्या रहा आपका? प्रकाश का अपवर्तन। परिभाषा क्या है? जब प्रकाश किरण किसी एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इसी घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। मतलब यहाँ पर एक शब्द आया है प्रकाश का। जब एक प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम, अब पारदर्शी माध्यम क्या होता है ये पता होना चाहिए आपको। तो मैंने आपको यहाँ पर परिभाषा बताया और परिभाषा क्या कह रहा है आपको स्पष्ट समझ में आ गया होगा कि किसी पारदर्शी माध्यम की बात कर रहा है। अगर पारदर्शी माध्यम नहीं है तो क्या होगा? प्रकाश का अपवर्तन नहीं होगा। ठीक, क्या जरूरी है प्रकाश का अपवर्तन के लिए? कि जो माध्यम हो आपका पारदर्शी होना चाहिए, मतलब उसमें प्रकाश की किरण जा सके। तो हम आपको बताएंगे कि जो पारदर्शी होता है वह क्या होता है, तो आप इसे नोट कर लीजिए। अब हम आपको बताते हैं कि पारदर्शी जो होता है, यहाँ नीचे ही बता दे रहे हैं आपको। मान लीजिए कि यह क्या है आपका? कांच है, कांच का गुटका। अब इस कांच के गुटके में आप अगर प्रकाश की किरण को प्रवाहित करेंगे तो क्या होगा? प्रकाश का किरण चलेगा ना। मतलब क्या होगा? अगर आप प्रकाश की किरण को इसमें प्रवाहित करेंगे तो किसी न किसी कोण से होते हुए यह प्रकाश की किरण कांच में क्या करेगा? अंदर गुजरेगा। लेकिन बात यहाँ पर पारदर्शी की है, तो मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि जिसमें प्रकाश की किरण को प्रवाहित किया जा सके वही हमारा जो माध्यम होगा वह क्या होगा? पारदर्शी होगा। पारदर्शी कौन कौन से चीज़ हैं? जैसे मान लीजिए कि आपका कांच हो गया और पानी भी हो गया आपका पारदर्शी, और वायु भी क्या है? पारदर्शी है। ठीक, इन सब जो माध्यम है इसमें क्या होता है? प्रकाश की किरण को प्रवाहित किया जा सकता है। ठीक, तो हम आपको बताएंगे कि अब अगला टॉपिक क्या होगा, जो है प्रकाश का माध्यम का कुछ एग्जाम्पल के साथ मैं आपको बताता हूं ताकि अच्छे से आपको समझ में आए कि पारदर्शी जो है अब हम आपको बताएंगे। यहाँ पर पहला हेडिंग आप डाल लीजिए, जैसे कांच में हो गया। मान लीजिए कि कांच में अगर हमें क्या हो, प्रकाश का अपवर्तन कराना हो तो वह कैसे होगा? कि जैसे मान लीजिए पहले तो सघन और विरल के बारे में मैं आपको बता दूं। सघन क्या होता है? सघन माध्यम, ये क्या हो गया? सघन माध्यम। ठीक, सघन माध्यम क्या होता है उसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए, और विरल माध्यम क्या होता है उसके बारे में भी आपको जानकारी होना चाहिए। तभी क्या आप समझ पाएंगे कि मैं किस माध्यम के बारे में यहाँ पर बात कर रहा हूँ। ठीक, तो जो सघन माध्यम होता है आपका, जैसे कौन कौन से हैं सघन माध्यम? मान लीजिए कि जैसे कांच हो गया आपका, लेकिन कांच से कम सघन कौन सा है? जल है, और जल से कम वायु होता है। तो आप सघन माध्यम में याद रखना कि जो आपका कांच होता है, कांच हो गया और हीरा हो गया, ये सब क्या है? सघन माध्यम। ठीक, और इससे कम जो होता है सघन, वह कौन सा होता है? विरल माध्यम। यहाँ पर क्या हो जाएगा? दूसरा पॉइंट लिख लेना, विरल माध्यम। विरल माध्यम में क्या आ जाएगा आपका? जैसे मान लीजिए कि जल हो गया, क्या? जल, वायु। अगर हम कहें इसमें सबसे ज़्यादा सघन कौन है और सबसे ज़्यादा विरल कौन है, तो आप बता सकते हैं हीरा जो होता है आपका सबसे ज़्यादा सघन होता है, उसके बाद कांच होता है,
और उसके बाद क्या होता है? जल, उसके बाद वायु। क्या होता है? सबसे ज्यादा सघन हीरा होता है आपका, उसके बाद कांच होता है, फिर जल होता है, फिर वायु होता है। ये ऐसे माध्यम हैं जिनमें हम क्या करते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कर सकते हैं। ठीक, तो हम ये कहें कि दुनिया में सबसे ज़्यादा सघन जो है कौन सा है, या सबसे कम अपवर्तनांक किसका होगा? तो किसका होगा? हीरा का। अगर हम कहें और जैसे विरल में सबसे ज़्यादा या सबसे कम किसका होगा? वायु में। तो हम अगला पॉइंट अब बात करेंगे। ये तो रहा सघन और विरल के बारे में मैंने आपको बताया। अब मैं बात करूँगा कि जो प्रकाश का किरण होता है, प्रकाश का किरण, ठीक, उसका जो अपवर्तन होता है वो कैसे होता है। ये मान लीजिए कि आपका क्या है? कांच। कांच है, ये कांच। कांच को हम स्मॉल जी से क्या कर सकते हैं? डिनोट कर सकते हैं। और यह क्या है? वायु। ठीक, यह क्या है? वायु। तो बस आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। अगर आपको हमारा क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ताकि अगर उनको भी इस क्लास की ज़रूरत हो तो वो भी क्लास को अटेंड करके अपना पढ़ाई कर सके। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको हमारा वीडियो सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।